नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन क्लास। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020-21 में देश शीर्ष देश कौन है और भारत का स्थान क्या है। तो शीर्ष देश रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, शीर्ष देश रहा है स्वीडन। ठीक है, और भारत का इसमें स्थान रहा है 10वां। और जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आगे चलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन रहा है और भारत का स्थान रहा क्या है। तो भारत जो शीर्ष देश रहा है उसका नाम है स्वीडन और भारत का स्थान है 10वां। और संस्था जो जारी करती है इसको जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश कौन सा रहा है और भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें शीर्ष देश रहा है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें शीर्ष देश रहा है न्यूजीलैंड और भारत का स्थान रहा है 111। ठीक है, और जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये संस्था इसको जारी करती है। आगे चलते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश कौन सा रहा है एवं भारत का स्थान क्या रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड शीर्ष देश रहा है और भारत का स्थान 111वां। और इसे जो संस्था जारी करती है उसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का स्थान रहा 131वां और शीर्ष देश जो रहा है नॉर्वे और अंतिम देश जो रहा है लास्ट में नंबर में उसका नाम है नाइजर। ठीक है, ऐसे जो संस्था जारी करती है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम, जो संस्था इसे जारी करती है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसमें जो शीर्ष देश रहा है वो है नॉर्वे और भारत का स्थान रहा है 131वां। ठीक है, और अंतिम दो देश जो रहा है वो है नॉर्वे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइबरी रिस्क मैट्रिक 2020 में शीर्ष देश कौन रहा है। तो शीर्ष देश रहा है डेनमार्क रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, शीर्ष देश रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 77वां। और अंतिम देश जो रहा है वो है उत्तर कोरिया। ठीक है, इसे जो संस्था जारी करती है तो उसका नाम है ट्रेस, TRASH। ठीक है, TRASH। ठीक, आगे चलते हैं। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो भारत का स्थान रहा है 48वां। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का स्थान रहा है 48वां। और जो शीर्ष देश रहा है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ऐसे जो संस्था जारी करती है इसका नाम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है,
WIPO, WIPO, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में किस देश का स्थान प्रथम रहा है? ये पहला रहा है। तो पहला स्थान प्राप्त किया है हांगकांग ने, जिसमें से भारत का स्थान रहा 105वां, ठीक है। भारत का स्थान रहा 105वां। और इसे जो संस्था जारी करती है उसका नाम है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ एक हांगकांग को, और जिसमें भारत का स्थान रहा 108वां। और जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश एवं भारत का स्थान। तो मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने। याद रखिएगा दोस्तों, सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और भारत का जो स्थान रहा उसे 116वें स्थान पर रहा है। और जैसे संस्था जारी करती है उसका नाम विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक इस संस्था को जारी करती है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का पहला मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश एवं भारत का स्थान। तो पहला स्थान प्राप्त किया सिंगापुर ने, एवं भारत ने प्राप्त किया है 116वां स्थान। जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम है विश्व बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व जोखिम रिपोर्ट के अनुसार श्रेष्ठ कौन रहा है? श्रेष्ठ देश कौन रहा है? तो पहले नंबर पर आता है वानुअतु, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, वानुअतु। सबसे अधिक, इसका जो मेन पॉइंट है, तो सबसे अधिक आपदा जोखिम वाला देश है ये। और भारत का स्थान रहा है इसमें 89वां, ठीक है। भारत का जो इसमें स्थान रहा है वो है 89वां, 89 नंबर पे, ठीक है। और इसमें अंतिम देश जो रहा है, सबसे कम जोखिम वाला देश जो रहा है वो है कतर, जो सबसे कम जोखिम वाला देश रहा है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार श्रेष्ठ देश कौन रहा है? तो वानुअतु, जिसमें सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला देश माना जाता है। और भारत का स्थान रहा इसमें 89वें नंबर पर। और जो सबसे कम जोखिम वाला देश है उसका नाम है कतर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जिसका नाम है कतर। आगे चलते हैं। जारी करता, और हाँ, इसे जो जारी करती है उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा संस्थान। इस संस्था को जारी कर ये संस्था इसको जारी करती है, ठीक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान इसको जारी करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान याद रखिएगा दोस्तों, स्वीडन को मिला है। पहला स्थान मिला है स्वीडन को। और भारत के स्थान रहा 117वें नंबर पर। जो इसे जारी करती है संस्था उसका नाम है सतत विकास रिपोर्ट 2020, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट, ये संस्था इसको जारी करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में पहला स्थान किस देश को मिला है?
तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में पहला स्थान मिला सोमालिया को 8.9 के जोखिम के साथ, ये पहले नंबर पर है। ठीक है, 8.9 के जोखिम के साथ ये पहले स्थान पर है। और भारत का स्थान आता है 31वें नंबर पर, जो जिसका वो है स्थान है 5.4 के जोखिम के स्थान पर आता है। ऐसे जो संस्था जारी करती है उसका नाम है यूरोपीय आयोग। ठीक है, यूरोपीय आयोग के तहत संचालित अनुसंधान केंद्र फार्म। ठीक है, ये संस्था इसको जारी करती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर पर 2 वर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स GRATI 2020 में कौन देश आगे रहा है या शीर्ष पर रहा है? तो देश रहा है यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा दोस्तों, पहले स्थान पर आया है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें भारत का स्थान है 34वें नंबर पर। और जो इसे संस्था जारी करती है JLL एंड लॉन्सेस। ठीक है, ये संस्था इसको जारी करती है। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर पर। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर के रोकथाम की तैयारी के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है भारत का स्थान रहा है 34वें नंबर पर। ठीक है, एशिया प्रशांत, अगला क्वेश्चन है एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर के रोकथाम के तैयारी के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो पहले स्थान पर आता है भारत का स्थान कौन सा रहा? तो पहला भारत का स्थान रहा 8वें नंबर पर। ठीक है, भारत का स्थान रहा 8वें नंबर पर। और ऑस्ट्रेलिया जो पहले नंबर पर आता है उसका 9.4 के स्थान पर आता है, पहले नंबर पर। जारी करते संस्था का नाम है आर्थिक सूचना इकाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हुए 13वें नंबर पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन रहा है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है चीन ने। ठीक है, और भारत का स्थान रहा इसमें तीसरा। जारी करता संस्था है कसमन एंड विकफील्ड। ठीक है, कसमन एंड विकफील्ड ये संस्था इसको जारी करती है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान, भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा 43वें नंबर पर। और पहला देश रहा जो है वो है सिंगापुर। ठीक है, जारी करता संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। ठीक है, इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 2 वर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो पहले जो देश शीर्ष पर रहा वो है डेनमार्क। और भारत का स्थान रहा है 168वें नंबर पर। इसमें याद रखिए दोस्तों, केवल 180 देश शामिल होते हैं, जिनमें से भारत का 168वें नंबर पर आया स्थान। और अंतिम देश है जो उसका नाम है लाइबेरिया। ठीक है, ये इसे जो संस्था जारी करती है उसका नाम है येल द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, येल संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। ओपन बजट सर्वेक्षण 2020 पारदर्शिता में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है शीर्ष पर न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा ओपन बजट सर्वेक्षण में 2020 में, पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। और भारत का स्थान रहा 53वें नंबर पर। जारी करता संस्था जो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP। ठीक है, इंटरनेशनल बजट
पार्टनरशिप। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है स्वीडन को। भारत का स्थान मिला है 74वें नंबर पर, और जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम विश्व आर्थिक संघ WEF। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हुए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा 142वें नंबर पर, और पहला देश जो रहा, पहले स्थान पर जो रहा नॉर्वे देश रहा है। जारी करता है इसे संस्था जो जारी करती है उसका नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, और इसमें अंतिम देश रहा उत्तर कोरिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडेक्स इकोसिस्टम 2020 में कौन भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 23वें नंबर पर, और पहला देश जो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसे जो संस्था जारी करती है स्टार्टअप पब्लिक, इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, स्टार्टअप पब्लिक द्वारा जारी किया जाता है इस संस्था द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक नंबर 20 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान मिला है सिंगापुर को, जिसकी GDP है 89.4, और भारत का स्थान मिला है 142वें नंबर पर, जिसकी GDP है 56.5। इसे जो जारी करती है संस्था उसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान रहा है 144वें नंबर पर, और जो पहले स्थान पर आया है फिनलैंड है, और जो संस्था अंतिम देश रहा है इसका वो रहा है अफगानिस्तान। ठीक है, और जो इससे संस्था जारी करती है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जारी किया जाता है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में भारत का कौन सा स्थान, भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 12वें नंबर पर। ठीक है, और पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, और जो इसे जारी करती है संस्था myhearingclub.com एंड सरकारी नौकरी इंटू। ठीक है, ये डिजिट है जो सरकारी नौकरी की है, तो ये दोनों संस्था मिलकर इसको जारी करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को, और भारत का स्थान इसमें 46वें नंबर पर। जारी करते जो संस्था है इसको जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ये संस्था इसको जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का स्थान इसमें तीसरे नंबर पर रहा है, और पहले नंबर पर रहा है चीन। जो इसी संस्था जारी करती है उसका नाम है ह्यूरन, HURUN। ठीक है, ह्यूरन इस संस्था का नाम है। संवहनीयता सूचकांक या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा इसमें 77वें नंबर पर, 77 नंबर पर, और प्रथम स्थान पर रहा है बुरुंदी, BURUNDI, ये इस देश का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जारी किया जाता है। पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? 26वें नंबर की क्वेश्चन है। तो इसमें पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे, और भारत का स्थान रहा इसमें 131वें नंबर पर। जैसे संस्था जारी करती है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसको जारी करता है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, वायु गुणवत्ता
2019 में के सर्वे में भारत का 5वां स्थान रहा है। तो शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शीर्ष स्थान रहा है बांग्लादेश का, जो सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, शहर सॉरी कह नहीं सकते, सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, अंतिम देश है बहामास, जो इतना प्रदूषित भी नहीं है, और जो इसे संस्था जारी करती है IQ एयर विजुअल, ये संस्था है जो इसको जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 5वें नंबर पर, और जो प्रथम देश रहा है वो रहा है अमेरिका। भारत का स्थान रहा है 5वें नंबर पर, और प्रथम देश रहा है अमेरिका। इसे जो जारी करती है संस्था, उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा ये संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अर्थव्यवस्था 2019 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान रहा है 5वें नंबर पर, और शीर्ष स्थान मिला है अमेरिका को। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हुए, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फ्यूचर इंडेक्स WEFI 2019 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है फिनलैंड को। ठीक है, पहला स्थान मिला है फिनलैंड को, और भारत का स्थान रहा है इसमें 34वें नंबर पर, और जो इसे संस्था जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड येडन प्राइस फाउंडेशन। ठीक है, ये दोनों संस्था इसको मिलकर जारी करती हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का इसमें स्थान रहा है 40वें नंबर पर। ठीक है, और पहला स्थान जो प्राप्त किया वो प्राप्त किया अमेरिका ने, और इसे जो संस्था जारी करती है तो उस संस्था का नाम है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये दोनों संस्था मिलकर इसको जारी करती हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हुए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 72वें नंबर पर। ठीक है, भारत का स्थान रहा है 72वें नंबर पर, और जिसमें शीर्ष देश रहा है वो है स्विट्जरलैंड। इसको जो संस्था जारी करती है इंसीड बिजनेस स्कूल में गूगल व तथा अडेको ग्रुप द्वारा ये संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 80 नंबर पर। याद रखिएगा दोस्तों, 80 नंबर पर भारत रहा है, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड में। इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार जहाँ पर पाया जाता है इन दोनों देशों में। जारीकर्ता संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर पर, लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है नॉर्वे देश, और भारत का स्थान रहा है 51 नंबर पर, और यानी कि 51 नंबर पर, और अंतिम देश जो रहा है वो है उत्तर कोरिया। इसमें जारीकर्ता संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगले क्वेश्चन की ओर, सामाजिक बदलाव 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो वो रहा है डेनमार्क। ठीक है, पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, और भारत का स्थान रहा है इसमें 76वें नंबर पर। जो इसे संस्था जारी करती है उस संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच WEF। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा इसमें 34वें नंबर पर, और इसमें जो शीर्ष देश रहा है वो है स्पेन।
इसे जो संस्था जारी करती है उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। ये विश्व आर्थिक मंच संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य 2019 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, प्रवासियों के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य में पहला स्थान मिला है स्विट्ज़रलैंड को, और भारत को मिला है स्थान 18वें नंबर पर। और अंतिम जो देश है वो मिला है ब्राज़ील को। जारीकर्ता संस्था है HSBC होल्डिंग। HSBC होल्डिंग, ठीक है, ये संस्था है जो इसको जारी करती है। हेनले पासपोर्ट, अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है इसमें 84वें नंबर पर, और पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो जापान ने प्राप्त किया है। और जो इसे संस्था जारी करती है उसका नाम है हेनले और पार्टनर्स। ठीक है, इस संस्था का नाम है हेनले और पार्टनर्स। इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 84वें नंबर पर और पहले स्थान पर है जापान। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है इसमें 73वें नंबर पर, और प्रथम जो देश है उसका नाम है नीदरलैंड। और जो इसे संस्था जारी करती है अनकैटेड, UNCTAD। ठीक है, ये इस संस्था का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है इसमें तीसरे नंबर पर। ये गलती से लिख गया है, तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर रहा है, और पहले नंबर पर रहा है चीन। ठीक है, और जारी करता जो संस्था है उसका नाम है US नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो ये संस्था जारी करती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा इसमें भारत का स्थान इसमें 44वें नंबर पर रहा है, और शीर्ष देश इसमें स्वीडन रहा है। सम्मिलित देशों की संख्या है 100, और जो संस्था इसे जारी करती है विश्व आर्थिक मंच।